ये गांव वो है जिसने पिछली बार चुनावों का बहिष्कार किया था और इस बार इसी गांव ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए ना आए, अपना टाइम खराब ना करे, हम किसी और को वोट नहीं देंगे, इस गांव का बच्चा बच्चा योगी जी और मोदी जी के साथ है। तो उत्सुकता बढ़ी और हमने सोचा कि इन गांव वालों से बात करें। आखिरकार इन्होंने ये जो बोर्ड लगाया, भाजपा के इतने बड़े भक्त ये कैसे हो गए? ऐसे में लोगों ने अब जो ये एकता बनाई है, उनका कहना है योगी शासन में आने के बाद लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और इसलिए जो गोपालन के लिए भी गौशाला बनाई गई उसको लेकर भी गांव वाले कहते हैं कि वो एक योगी जी का ऐसा एक उदाहरण है जैसा पहली सरकार में कभी नहीं मिला और इसीलिए योगी जी को रिकॉर्ड मतों से ये धौलाना विधानसभा जिताने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आज पहुंचा हूं हापुड़ जिले के धौलाना विधानसभा के लाखन गांव में और ये गांव वो है जिसने पिछली बार चुनावों का बहिष्कार किया था और इस बार इसी गांव ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए ना आए, अपना टाइम खराब ना करे, हम किसी और को वोट नहीं देंगे, इस गांव का बच्चा बच्चा योगी जी और मोदी जी के साथ है। तो उत्सुकता बढ़ी और हमने सोचा कि इन गांव वालों से बात करें। आखिरकार इन्होंने ये जो बोर्ड लगाया, भाजपा के इतने बड़े भक्त ये कैसे हो गए? तो ये मैं जानने के लिए आया और यहाँ जो प्रधान जी थे उनसे हम मिले, गांव के लोगों से मिले। एक आश्चर्यजनक बात पता चली कि ये गांव में आने के लिए जो रास्ता है, ये रास्ता नहीं था। यहाँ पर बसपा के विधायक होते थे असलम चौधरी, वो कभी कहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में कभी गांव नहीं आए और कोई दुख सुख कोई बात हो, किसी की साथ में घटना दुर्घटना हो जाए, कहते हैं वो विधायक केवल और केवल अपने धर्म के लोगों को केवल उनका साथ देते थे, उनका ही पक्ष लेते थे। अगर कभी झगड़ा हो गया तो वो अपने धर्म के अलावा बाकी किसी को तवज्जो नहीं देते थे और इसीलिए ये गांव वाले इसीलिए परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि 5 साल में हमने जो देखा, इसके बाद हमने योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार आई, सरकार में अपने प्रधान के द्वारा हमने अपनी समस्याओं को अवगत कराया सरकार से, तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही इस गांव का विकास हुआ। और इसीलिए आपको बताएं कि ग्राम प्रधान ने हमें बताया कि योगी सरकार आने के बाद हमने जब गांव के विकास के बारे में डीएम के थ्रू बात पहुंचाई तो उस पर काम हुआ, सड़कें बनी, बिजली मिली और उसके बाद जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, इसमें गांव वासियों को जो राशन मिल रहा है महीने में 2 बार और जिस तरह से बिजली व्यवस्था सुधरी कि 20-20 घंटे बिजली आ रही है, इसको लेकर गांव वासियों में एक विश्वास बना और उन्होंने तय किया कि हमारे लिए यदि कोई काम करने वाला बंदा है, कोई सरकार है, तो वो योगी सरकार है। और आपको बताएं, जैसे कि असलम चौधरी मैंने बताया बसपा से विधायक थे, उनकी गुंडागर्दी, उनके राज में गुंडे, मवाली, लूट मार ये सब होती थी और योगी जी जब आए तो लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे मेन रहा और ये मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें तो यहाँ आपको लगेगा गांव-गांव में सबसे पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उसमें लड़कियां हैं पढ़ने वाली, स्कूल से जाकर गांव आना है, गांव से आने के लिए, कॉलेज से आने के लिए उनको 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और इन पगडंडियों में आने के समय उनको छेड़खानी होती थी, ये बच्चों का कहना है। और इसीलिए बच्चे हों या बूढ़े, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खास तरह का एक जुनून हम देख रहे हैं योगी जी के लिए, योगी सरकार के लिए। लोगों का कहना है कि वो पहली सरकारें जो थी उसमें तो गुंडे हावी होते थे, अब जो योगी सरकार है उसमें गुंडे भागे हुए हैं, डरे हुए हैं या जेल में हैं और इसीलिए फिर से वो मंजर हो जाए, हमारे गांव-गांव की व्यवस्था खराब हो जाए, फिर से बहन बेटियों की इज्जत तार-तार हो, फिर से कुछ इस तरह की कुव्यवस्थाएं हो, ये गांव वाले नहीं चाहते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले नहीं चाहते। शहर हो या गांव, ये बदलाव इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए एक दीवानगी जैसी है। लोग कहते हैं मोदी जी देश को दुनिया में मान बढ़ा रहे हैं और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वहीं योगी जी उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी गई है, फ्री में आवास दिए गए हैं, ग्राम में भी अंदर, गाँव के अंदर भी, गाँव-गाँव में
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें तो गांव-गांव में लोगों को शौचालय बनाए गए हैं और ये सुविधा उज्ज्वला गैस योजना मिली है। गांव में स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को स्वयं रोजगार मिला है और इससे गांव के लोग मजबूत हो रहे हैं। उनके हाथ में पैसा भी आ रहा है। खेती के अलावा एक और उनके पास विकल्प है कि कोई लोकल प्रोडक्ट बनाकर गांव की महिलाएं कुछ पैसा कमा ले रही हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये एक मेन कारण बन रहा है उत्तर प्रदेश के इस समय के चुनाव में और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा मुद्दा है। यही मुद्दा यहाँ लोकल हम देख रहे हैं हापुड़ जिले के गांव के अंदर भी है। खास तौर पर विकास के मॉडल को योगी जी के लोग वोट करने जा रहे हैं और इसीलिए लोगों ने यहाँ बोर्ड लगाया कि अन्य कोई प्रत्याशी अगर आएगा किसी और पार्टी का, उन्होंने कहा अपना टाइम खराब करेगा। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है कि जो किसी अन्य पार्टी को वोट दे। भाजपा के दीवाने हैं सब, योगी जी के दीवाने हैं सब और इसीलिए लोग कह रहे हैं अगर आए तो हम ऐसा नहीं है कि उसको धक्के लगाएंगे, क्योंकि गांव की परंपरा है कि कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत करना है, सत्कार करना है। बोले हम बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो सूचना लगाई थी कि यहाँ बाकी प्रत्याशी आके अपना टाइम खराब करेंगे, वोट हम भाजपा को देंगे। तो उनका कहना है कि बाद में वो पुलिस प्रशासन आया और वो बोर्ड हटवा दिया। तो हमारा ये आश्रय बिल्कुल नहीं था कि कोई बसपा या सपा का प्रत्याशी यहाँ घुसेगा तो हम उसको लड़ाई झगड़ा करेंगे या धक्के लगाएंगे। ये हमारी परंपरा नहीं है। गांव की परंपरा स्वागत की है, लेकिन हमने सूचना लगाई थी कि हम केवल भाजपा को वोट देंगे। तो मैंने एक सवाल किया कि भैया कोई एक आदमी तो हो सकता है या जो समाजवादी या बसपा को वोट दे। तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात बताई कि जिन लोगों ने कभी पिछली बार बसपा को वोट दिया था, ऐसे दलित वर्ग के लोग भी इस बार टोटली 100% वो योगी जी को वोट करने जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि असलम चौधरी बसपा से ही विधायक थे, उनके टाइम में ना तो उन्हें फ्री गैस मिली, ना उन्हें कोई सरकारी सुविधा मिली, ना उन्हें कोई उनको जो राशि मिलती है अब अकाउंट में मिल रही है महिलाओं को और किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है ये नहीं मिला। और वो कहते हैं कि असलम चौधरी से यदि हम कोई अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंचे तो वो काम नहीं हुए। योगी शासन आया तो दलित महिलाएं बच्चे वो कह रहे हैं कि हमें महीने में 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में, हमको उज्ज्वला की गैस मिली, योगी शासन में हमें धन भी मिल रहा है। और इसलिए वो दलित वर्ग भी योगी जी के साथ है और इसलिए वो जो बोर्ड लगाने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं वो हमारी तरफ से भी सूचना है कि इस बार केवल योगी जी। और आपको बताएं ये जो धौलाना सीट है हापुड़ जिले की, इसमें पिछली बार ये बीजेपी हार गई थी क्योंकि यहां से जो विधायक है वो बसपा का असलम चौधरी बने थे। यहां से समाजवादी ने अपनी तरफ से धर्मेश तोमर उतारा था और इस वजह से वोट बटी और ये सीट गई। लेकिन इस बार गांव वालों का कहना है, इस धौलाना के पूरे क्षेत्र में मैं गांव में गया हूं, गांव वालों का कहना है कि धौलाना विधानसभा योगी जी के नेतृत्व को इस समय रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। गांव वाले कहते हैं आप हमारी जो मशीन खुलेंगी हम गारंटी लेते हैं, आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड मतों से हम जिताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हापुड़ जिले की जो सीट है धौलाना सीट, मैं कह रहा हूं ये हॉट सीट होने जा रही है क्योंकि असलम चौधरी काफी चर्चा में रहे हैं, उनके ऊपर काफी आपराधिक मुकदमे भी है और वो कई बार सनातन और हिंदू धर्म को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे में लोगों ने अब जो ये एकता बनाई है, उनका कहना है योगी शासन में आने के बाद लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और इसलिए जो गोपालन के लिए भी गौशाला बनाई गई उसको लेकर भी गांव वाले कहते हैं कि वो एक योगी जी का ऐसा एक उदाहरण है जैसा पहली सरकार में कभी नहीं मिला और इसलिए योगी जी को रिकॉर्ड मतों से ये धौलाना विधानसभा जिताने जा रही है। वंदे मातरम।